प्राइम 25। हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय स्तर की रेसलर निशा दाहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने निशा के अलावा उसके भाई और मां को भी निशाना बनाया। निशा के साथ उसके भाई ने भी दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है। रेसलर निशा दाहिया को बुधवार सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने की बधाई। उनका प्रदर्शन शानदार है। रूस, ईरान और मध्य एशिया के 5 देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण से पैदा हुए सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर भारत की ओर से आयोजित वार्ता में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में हुई चर्चा के प्रमुख बिंदुओं से इन सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद आतंकवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करने में व्यवहारिक सहयोग के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत वार्ता की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली में इस वार्ता में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सभी ने अफगानिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपनी बात रखी। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, बैठक के जरिए हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपसी सहयोग के उद्देश्य को पूरा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा कर पाएंगे। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष करीम मासूमोव ने कहा, अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां एक असरदार सरकार के रास्ते में अभी भी कई मुश्किलें हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम राम नागेश अलीबथिनी है और उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। यूपी चुनाव से पहले बलरामपुर सपा संघ गठबंधन को शिवपाल यादव तैयार, बोले हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को टिकट मिले। यूपी के कासगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 22 साल के अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में मौत पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, हम अल्ताफ के लिए न्याय की मांग करते हैं। अखिलेश यादव ने भी मुद्दे पर पुलिस और सरकार को घेरा। ट्वीट में लिखा, कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद है। कोरोना के मामलों की रफ्तार भले ही अब धीमी हो गई है, लेकिन अब भी महामारी से जंग जारी है। सूबे में धीमी पड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार को और गति देने के लिए सरकार ने हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। त्योहार की शुरुआत से पहले सरकार ने वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अब सरकार लोगों के घरों तक पहुंच रही है। राफेल डील पर आई फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट से सियासत गर्म है। डील में 65 करोड़ कमीशन का दावा मीडिया ने किया, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर के बीच दुबई में आयोजित होने वाले एयर शो में शामिल होगी। भारतीय वायुसेना के विमान और पायलट हिस्सा लेंगे। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के उपाय में जुटी है। सत्र से पहले कांग्रेस की ओर से 15 दिन का जागरण आंदोलन शुरू किया जाएगा। यूपी में प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का वादा किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो बंटवारा नहीं होता। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, सुबह होने वाली अजान से सिर्फ बीमार लोग ही परेशान नहीं होते, बल्कि साधना भी भंग होती है। सीएम गहलोत आज दिल्ली गए। राहुल गांधी के घर पर अहम बैठक हुई। प्रियंका, वेणुगोपाल, माकन मौजूद रहे। 17 को T20 के मुकाबले के लिए जयपुर तैयार है। वैभव गहलोत ने आयोजन समिति की अहम बैठक ली। गणेश मंदिर पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर प्रथम पूज्य को आमंत्रित किया। T20 के मैच का टिकट भेंट किया, आमंत्रित किया। दिल्ली में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
लोक आस्था के महान पर्व छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया। मरुधरा के भी कई जिलों में उत्साह दिखा। छठ के पारंपरिक गीतों के साथ घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। विभिन्न तालाबों और गंगा घाट पर छठ की छटा बिखरी हुई है।